हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मेरे पास है पोको का M4 Pro 4G फ़ोन है। इसी में 5G भी आता है, लेकिन ये 4G का मॉडल है। और आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो Redmi का Note 11 और Note 11S आता है, उसका भी सेम प्रोसीजर रहेगा। उसकी भी जो डिस्प्ले होती है वो सेम रहती है, और चार्जिंग PCB और स्पीकर भी उसका सेम ही है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जो पोको का फ़ोन है, इसके बैक कवर हटाने के लिए इसको थोड़ा सा हीटअप करते हैं। आपके पास सेपरेटर है तो आप उससे भी इसको हीट करके इसका बैक कवर हटा सकते हैं। हीटअप करने से क्या होता है कि थोड़ी सी जो इसकी ग्लू लगी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और बैक कवर हटाने में आसानी रहती है। ऐसे ही फोल्डर में भी होता है। फोल्डर में हीट देंगे तो ग्लू उसकी नरम हो जाती है और फोल्डर खोलने में आसानी रहती है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ब्लेड से इसको स्लाइड करके इसके बैक कवर में थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, और उसके बाद टेम्पर ग्लास का जो ये कवर आता है, इसके ऊपर टेम्पर ग्लास चिपका रहता है। ये आपको टेम्पर ग्लास वालों के पास मिल जाएगा, प्लास्टिक की शीट। नहीं तो आप एक्सरे शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी ताश का पत्ता वगैरह होता है थोड़ा सा हार्ड सा, इसका इस्तेमाल करके इसके बैक कवर को खोल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कैसे इसकी ग्लू को काटते हुए इसका बैक कवर खोल रहा हूँ। किसी जगह पे आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी और दोबारा से हीट दे सकते हैं। इसके बाद जो इसका बैक कवर है, वो इसके जो कैमरे वाली साइड होती है, वहाँ से चारों तरफ से भी चिपका हुआ होगा। तो वहाँ से भी हमको इसकी थोड़ी सी वही ग्लू हटानी पड़ेगी। ये कैमरे की शीशे के चारों तरफ से भी चिपका हुआ है, तो इसलिए इसको थोड़ी सी हीट दे लेते हैं ताकि खोलने में आसानी हो। ये इस जगह से चिपका हुआ है। तो इस काम में ना थोड़ी सी जल्दबाजी ना करिए, आराम आराम से करिए, क्योंकि जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। और थोड़ा आराम से करेंगे तो आप काम भी अच्छा करेंगे। चलिए, धीरे धीरे करके इसका बैक कवर हटाने की कोशिश करते हैं, और ये बैक कवर इसका हट गया। अब जो इसके बैक पैनल है, या बैक फ्रेम कह लीजिए, इस पर जो थोड़ी बहुत ग्लू लग रही है उसको हम हटा देते हैं, ताकि बाद में हमारा काम आसान हो जाए, हमें ये काम बाद में नहीं करना पड़ेगा। ये ग्लू देख रहे हैं आप, जो ओरिजिनल डिस्प्ले चिपकी होगी उसमें ये आपको ग्लू तो नहीं होती, ये एक तरह से टेप होती है, ब्लैक टेप लगी होती है पतली पतली। जो अगर आपने मार्केट से पहले कभी फोल्डर लगवा लिया होगा तो आपको यहाँ पर ग्लू मिलेगी, वो भी आपको ऐसे हटानी पड़ेगी। उसका भी सेम तरीका रहेगा। इसके बाद इसके बैक फ्रेम में जितने भी ये पेच लग रहे हैं, आपको इन सभी पेचों को खोलना होगा। एक एक करके सारे पेच खोल लीजिए। इसके बाद आपको जो ये कैमरे का शीशा है इसको हटाना होगा, क्योंकि इसके नीचे भी आपको 2 या 3 पेच मिलेंगे, और उन पेचों को खोलने के बाद ही आपका जो ये बैक फ्रेम है वो हटेगा। इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। सीधा खोलने की कोशिश ना करें बैक फ्रेम को, नहीं तो बैक फ्रेम क्रैक हो सकता है, टूट सकता है।
तो जहाँ से हम सिम कार्ड ट्रे इंसर्ट करते हैं वहाँ से हमने सिम कार्ड ट्रे निकाल लिया है और इसके फ्रेम को हटाएंगे। फ्रेम मतलब कोई इजीली तरीके से हट गया, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई। इसके बाद इसका बैटरी का कनेक्टर हटाएंगे। और जो इसकी डिस्प्ले का कनेक्टर है ये नीचे की तरफ है, यहाँ से हम इसकी डिस्प्ले का कनेक्टर हटाएंगे। इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लग रहा है, इसके ऊपर जो टेम्पर ग्लास लग रहा है उसको हमने हटा दिया है और करते हैं इसकी डिस्प्ले को हीट अप। हीट अप के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपके पास सेपरेटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी डिस्प्ले को हटाने के लिए मैंने अब की बार ब्लेड यूज़ करी है। बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, वैसे अधिकतर कार्ड को यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जगह नहीं बनती है फोल्डर हटाने के लिए तो ब्लेड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ चाहे फोल्डर ख़राब हो तो उसको भी बड़े आराम से निकाला जाए, ताकि एक प्रैक्टिस बनी रहे कि कभी किसी फोल्डर में ग्लास लगाना हो तो आसानी से फोल्डर निकाल सकें। क्योंकि यदि मैंने इसको एक झटके से निकाला तो निकल तो जाएगा, लेकिन ये डिस्प्ले सारी टूट जाएगी। हालांकि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार चाहे फोल्डर ख़राब भी है तो उसको अच्छे ढंग से बिल्कुल सही तरीके से निकाला जाए। नीचे की साइड से चिपका हुआ है, चलिए थोड़ी सी हीट दे लेते हैं, इससे बड़े आराम से फोल्डर बाहर आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ग्लू नरम होगी उसको हटाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसका फोल्डर निकाल लिया है बाहर। तो चलिए अब इसका जो डुप्लीकेट फोल्डर वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जाली इसके साथ चिपक के आ गई है। तो यदि आपके फोल्डर के साथ ऐसे ये जाली चिपक के आ जाए तो पहले आप उस जाली को हटाइए। जाली बड़ी नाजुक होती है, इसको बड़े मतलब थोड़ा आराम से निकालिए, नहीं तो टूटने में देर नहीं लगती। और ये जाली साफ़ है, फिर भी हम इसको एक बार कोशिश करते हैं थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इस फ्रेम के चारों तरफ ग्लू लगी रहती है, ग्लू को हम हटा लेंगे। यदि ये ग्लू ढंग से साफ़ नहीं हुई तो थोड़े टाइम बाद फोल्डर आपका निकल के हाथ में आ जाएगा, जिससे क्या है आपका काम के ऊपर थोड़ा सा बैड इम्प्रेशन पड़ेगा और ग्राहक भी शायद हो सकता है फिर आपसे दोबारा काम करवाने में कतराए। तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल पतली सी झिरी आपको बिल्कुल फ्रेम में हो है। ऐसा लगभग सभी फोल्डर में होता है, कुछ एक फोल्डर होते हैं जिनमें इस तरह की झिरी नहीं होती, बाकी लगभग सभी फोल्डर के फ्रेम में आपको ऐसे झिरी मिलेगी। तो इसे आप बिल्कुल क्लीन करके रखिए। इसके बाद यदि आप पतली पतली सी ग्लू लगाएंगे तो उससे फोल्डर काफ़ी अच्छा चिपक जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भर भर के इसमें ग्लू लगानी है। तो ये इसका डुप्लीकेट फोल्डर आप देख रहे हैं, साथ में पुराना फोल्डर लगा हुआ है, ये नया है। और इसकी बैक में आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है M Note 11 और M Note 11S और पोको M4 Pro। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी डिस्प्ले और लाउड स्पीकर चार्जिंग जैक लगभग सेम ही है। लगभग तो क्या मतलब भाई पूरे ही सेम है। यदि आपको M4 का फ़ोल्डर नहीं मिलता तो आप रेडमी का फ़ोल्डर देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो फ़ोल्डर वाले होते हैं उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं होती, ठीक है ना। तो आप अगर उनसे Redmi 11
नोट 11 का फोल्डर मांगेंगे तो वो भी इसमें लग जाएगा। तो ये देखिए ये जाली है, जाली में एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें ये दो छोटे छोटे से खुट्टे से निकल रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जब आप ये जाली फ्रेम में लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिए, फ्रेम में भी इसको लगाने के लिए आपको जगह मिलेगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रेम में ये देखिए ये दो होल हो रहे हैं फ्रेम में, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो होल हो रहे हैं, तो ये दो होल जो ये खुट्टे से निकले हुए हैं यहाँ पे लगेंगे। अगर आपने इस जाली को उल्टा लगा दिया तो आपकी जाली सही से सेट नहीं होगी, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अब मैं लगा देता हूँ जाली चिपकाने के लिए थोड़ी थोड़ी ग्लू साइडों में। इसके बाद मैं इसकी ये जाली को चिपका दूँगा। क्योंकि फोल्डर लगाने के बाद जाली लगाना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अच्छा है इसको पहले ही चिपका लें। तो चलिए लगाते हैं हम फ्रेम के चारों तरफ ग्लू। ग्लू बिल्कुल पतली पतली, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ लगाया तो हो सकता है थोड़ी सी जो ये ग्लू की टिप है ये स्लिप हो जाए और नीचे की तरफ लग जाए। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी वीडियो मेरी डिलीट हो गई, जिसमें मैं फोल्डर आगे से चिपकाया है, वो वाली वीडियो थोड़ी सी डिलीट हो गई। अब इसके बाद मैंने फोल्डर चिपका लिया है और इसका ये बैक कनेक्टर जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वो लगा दिया है। और अब आप ये देख रहे होंगे ये इसका स्पीकर है। जब आप इसका बैक फ्रेम खोलेंगे और सारे वही पेच हटा लेंगे तो इस तरह से आप इसका स्पीकर आसानी से हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मतलब इसको हटाने और लगाने में कोई ख़ास परेशानी आपको नहीं होगी। स्पीकर लगाने के बाद आप इसके सारे पेच लगा दीजिए, तो इस तरह से आपका स्पीकर लग जाएगा। अब देखते हैं इसकी चार्जिंग पीसीबी। चार्जिंग पीसी के लिए आप सबसे पहले तो मतलब स्पीकर चेंज करना हो या चार्जिंग पीसीबी, सबसे पहले आप बैटरी का कनेक्टर हटा दीजिए। उसके बाद इसके जो मदरबोर्ड का कनेक्टर है वो हटाइए। उसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर और उसके बाद ये नेटवर्क केबल का जो कनेक्टर है इसे हटा दीजिए। ये आप देख रहे हो नेटवर्क केबल का कनेक्टर है, ये हल्का सा जो इसकी वायर है एक क्लिप में फंसी रहती है, वहाँ से इसको खींच के बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और जिसका डिस्प्ले का जो ये चार्जिंग कनेक्टर है ये एक साइड से हल्का सा, मतलब ये कह लीजिए फ्रेम में से एक कील टाइप में निकली रहती है या खुट्टे टाइप में निकला रहता है, जो इस चार्जिंग पीसीबी के होल में लगा रहता है। इसके होल में थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है, तो इसलिए आपको उस साइड से हटाना पड़ेगा। इसको वहाँ से बाहर निकाल लीजिए और इस तरह से आपकी ये चार्जिंग पीसीबी बाहर आ गई। इसी तरह से वापस से नई चार्जिंग पीसीबी लेकर आइए मार्केट से। और जब आप मार्केट से लाते तो बेहतर तो ही रहेगा कि आप इस पीसीबी को लेके जाएं और उसे दिखा के लेके आएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है चार्जिंग पीसीबी में कुछ मामूली मामूली सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये मदरबोर्ड का कनेक्टर लगाया, डिस्प्ले का कनेक्टर लगाया, इसके बाद इसके नेटवर्क का कनेक्टर वापस से लगाते हैं। तो मतलब ये काम ऐसे हैं कि इसमें आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हो जाएंगे यदि आप खुद करेंगे तो। इस क्लिप में इसकी वायर को फंसाना है और इसके बाद इसका नेटवर्क कनेक्टर को हम लगा देते हैं। कई बार तो ये इजीली नेल से भी हाथ से भी बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठता, तो इसको चिमटी की हेल्प से आप लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं इसका बैक फ्रेम। तो बैक फ्रेम इसका थोड़ा पहले नीचे की साइड से लगाएंगे
और फिर वहाँ से प्रेस करते हुए ऊपर की साइड में अपने हाथ को लाएंगे और सब तरफ से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़े, लेकिन कोशिश करिए ज़्यादा जोर ना लगाएं। और इस तरह से दबा दबा के चारों तरफ से भी इसको दबा देंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए, मैंने इसको कई बार साइड से भी दबाना पड़ता है, नहीं तो ये थोड़ा सा फ्रेम उठा हुआ रह जाता है। तो इसको ऊपर नीचे और साइड से भी दबा दबा के इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद इसके जो फिंगरप्रिंट का जैक है वो लगा देंगे। शीशे के नीचे भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पेच आएंगे, कहाँ कहाँ पाएंगे। वो हमने देख लिया। अब इसके नीचे जो पेच हैं उन्हें हम लगा देते हैं। इन पेचों को लगाने के बाद जो कैमरे के शीशे हैं उन्हें साफ़ कर देते हैं और कैमरे के लेंस को भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ये मैंने ईयरबड का यूज़ करा हुआ है तो उसको यूज़ करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से इसके लेंस पे लगाएंगे। लेंस पे ज़्यादा जोर से हमें नहीं रगड़ना है। इसके बाद इसका शीशा लेके उसको फ्रेम के ऊपर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सब तरफ से दबा देंगे। सब तरफ से दबाने के बाद अब हम लगा देते हैं इनके पेच। इसके बाद जो इसका बैक कवर है उस पे चारों तरफ हल्के हल्का ग्लू लगाएंगे और बैठा देंगे इसके फ्रेम के ऊपर। तो इसके चारों तरफ भी देख लेंगे, कोई वो ग्लू हट लगी हुई होगी तो उसको अपने हाथ